जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 गुरुग्राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा है कि देश के हर गरीब व्यक्ति के सर पर छत होगी, जिसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार काम भी कर रही है। लेकिन साइबर सिटी गुरुग्राम में जिला प्रशासन और सरकार का आदेश कुछ और ही है। यहाँ सरकार बने बनाए मकानों को तोड़ रही है और वहीं बिजली विभाग उनका कनेक्शन काट रहा है, जिसके कारण लोगों की रात की नींद और दिन का चैन खो गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। साइबर सिटी गुरुग्राम में इन दिनों सरकार के अधिकारी लोगों के घरों को अवैध करार कहकर तोड़ने में लगे हैं। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी नागरिकों को घर देने की बात कर रहे हैं, तो वहीं गुरुग्राम के अधिकारी लोगों की जीवन भर की जमा पूंजी से खरीदे गए फ्लैट को उजाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। गुरुग्राम की न्यू कॉलोनी स्थित में 4 साल पहले साई लेन सोसाइटी में बने ये फ्लैट अब राजनीतिक भेंट चढ़ने लगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा के पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल के भाई हितेश अग्रवाल व राकेश अग्रवाल द्वारा ये सोसाइटी 2016 में बनाई गई और सोसाइटी बनाकर यहाँ पर फ्लैटों का निर्माण किया गया। 2016 में जब ये फ्लैट बन रहे थे तब किसी भी अधिकारी को नहीं दिखा, क्योंकि उस समय गुरुग्राम से भाजपा के विधायक उमेश अग्रवाल थे। वहीं सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि हमें प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है। कभी बिजली विभाग के अधिकारी सोसाइटी में आकर पूछताछ करते हैं, तो कभी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारी। ऐसे में हमने जीवन भर की पूंजी लगाकर फ्लैट खरीदे थे। राजनीति की भेंट चढ़ने के बाद ये आम लोग अपनी जीवन भर की जमा पूंजी से बनाए गए फ्लैटों को बेचने की जुगत में लगे हुए हैं। 100 से ज़्यादा फैमिली रह रही है। सब ने अपनी, किसी ने 15 साल की इन्वेस्टमेंट, किसी ने 20 साल की इन्वेस्टमेंट यहाँ लगा दी है। और हमारी रजिस्ट्री है, बिजली का बिल है, हर चीज़ हम पे कर रहे हैं डे फर्स्ट से। कोई हमारी चीज़ कोई पेंडिंग नहीं है। हमने रजिस्ट्री पे ही यहाँ पे लिया है। कितना अमाउंट हमने रजिस्ट्री का पे किया है। किस्तें इतनी जाती है, हमारी जितनी सैलरी आती है सब किस्तों में भर रहे हैं, सिर्फ अपना एक फ्लैट जोड़ने के लिए। एक फ्लैट हमें मिला है बस। और अब एकदम से ये बात सुनने को हमें मिली है। हमारा मतलब 10 दिन से इतना बुरा हाल हो रहा है कि हम सोच रहे हैं कि किसके पास जाए, किससे हम हेल्प मांगे। हम ईमानदार लोग हैं, सब तनख्वाह ले के पेमेंट कर रहे हैं। किसी का 2 नंबर का पैसा तो आ नहीं रहा है। सबके बच्चे हैं, बीवी है, वो पेट काट के भर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और फिर उसके बाद अगर ये बोला जाएगा कि हम इसे साफ़ कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? कई घर तो है नहीं हमारे। गुड़गांव में इतनी महंगी ज़मीन है, बड़ी मुश्किल से हमने एक फ्लैट जोड़ा है यहाँ पे। और ये बताओ अब हम कहाँ जाएंगे? वो आके सफाचट कर देंगे, हम रोड पे बैठ जाएंगे अपनी बेटियों को लेके। सर 2.5-3 साल हो गए हमें यहाँ पे रहते हुए, और उससे पहले 1-1.5 साल इसे कंस्ट्रक्शन में हो गया था जब हमने पेमेंट स्टार्ट करी थी उनसे। इतनी कभी शहर के विधायक के चक्कर काट रहे हैं तो कभी अधिकारियों के, लेकिन आश्वासन के अलावा इन्हें कुछ नहीं मिल रहा। दरअसल 2016 में देव समाज ट्रस्ट ने ये जमीन एक इंडो यूके ई सर्विस नामक एक प्राइवेट कंपनी को बेच दी। उसके बाद इस जमीन पर कॉलोनी काट कर फ्लैट बना दिए गए। लेकिन 2016 में जब यहाँ धड़ल्ले से फ्लैटों का निर्माण कार्य हो रहा था, उस समय किसी भी अधिकारी ने निर्माण कार्य से नहीं रोका। जब लोगों ने यहाँ पर फ्लैट खरीदे, उस समय लोगों ने तहसील में जाकर रजिस्ट्री भी कराई और बिजली विभाग ने बिजली कनेक्शन भी दिया। इतना ही नहीं, फ्लैट लेने के लिए बैंक से लोन भी कराया और सरकार को टाइम पर ड्यूटी से पैसे भी दिए गए, जब जाकर ये फ्लैट लिया गया। लेकिन अब ऐसा 4 साल बाद क्या हुआ कि एक के बाद एक डिपार्टमेंट सोसाइटी में आकर रेजिडेंट्स को परेशान कर रहे हैं। इस सोसाइटी में 4500 वर्ग गज की जमीन पर लगभग 135 फ्लैट है और सभी लोग यहाँ रह रहे हैं। 2 साल पहले हम यहाँ पे लिया, सब कुछ हुआ, हम प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से चले। ये तो है नहीं हमने कोई फेक हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स लगे या कुछ भी ऐसा हुआ। हमें बैंक ने लोन दिया है, लोन किसी वे में दिया होगा, किसी प्रोसेस के थ्रू दिया होगा, कुछ लीगल उन्होंने हमारे से फ़ीस चार्ज की है। जब सब कुछ हमारे सब डॉक्यूमेंट प्रॉपर हैं, उसके बिहाफ पे हमें लोन दिया गया है। बैंक्स कैसे फेक हो सकते हैं? एक इंसान फेक हो सकता है? बैंक्स तो रिस्क देखते हैं, वो अपना रिस्क, इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जस्ट बिकॉज तहसीलदार अगर रजिस्ट्री कर रहा है तो उसको पता है कि ये प्रोसेस ठीक है, तभी कर रहा है और तभी हम उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। एट द एंड हमारे कहीं पे भी जाते हैं, हमारे पास क्या है? डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा तो हमारे पास कुछ नहीं। हम नौकरी करते हैं, एक नौकरी से दूसरी नौकरी छोड़ते हैं, हमारे पास क्या है? डॉक्यूमेंट है, वो एक वैलिड। वहीं सोसाइटी में रहने वाली वंदना ने कहा कि 20 साल की जमा पूंजी इकट्ठी करके सोना चांदी बेचकर रहने के लिए 4 साल पहले एक फ्लैट खरीदा, जिसका बैंक से लोन भी कराया। लेकिन अब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के तंग कर रहा है, जिसको लेकर हम काफी परेशान हैं।
वहीं लोगों ने यह भी कहा, जब ये फ्लैट बन रहे थे तब अधिकारी ने इन्हें बनने से क्यों नहीं रोका, और अब कहा जा रहा है कि ये फ्लैट इल्लीगल है। वहीं बिजली विभाग ने लाइनमैन आकाश ने कहा कि बिजली के मीटर की डिटेल ली जा रही है। हालांकि यह रजिस्ट्री के आधार पर बिजली के कनेक्शन दिए गए या वैध, फिर भी आगे बड़े अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जा रही है। हमारे पास ऑर्डर आया भाई साहब, मीटर गिन के देने हैं, इनके डिटेल देनी है। तो हमारे दोबारा लगाया है महकमा के द्वारा, कुछ एडीओ साहब ने मांगे, ये मीटर की डिटेल मांग रहे, साइड पे चेक करने हैं सर, कितने लगे हुए हैं, कितने और लगने हैं, जैसे भी है। तो रजिस्ट्री पे है तो लीगली है वैसे, और देखते क्या होता है इसमें, जैसे मांगे एडीओ साहब ने डिटेल देनी है तो 4 साल पहले बनी सोसाइटी में रहने वाले लोग अब सदमे में हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आखिर हमारी क्या गलती है। सरकार के अफसरों ने ही रजिस्ट्री की, बिजली विभाग ने बिजली का कनेक्शन दिया, तभी जाकर हम फ्लैट में रहने लगे। ऐसे में लोगों ने कहा कि आखिर आम जनता को ही हमेशा क्यों बलि का बकरा बनाया जाता है। ऐसे में देखना होगा कि आम जनता द्वारा जीवन भर की जमा पूंजी से खरीदे गए फ्लैट पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग का क्या कार्यवाही रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। सर, जब ये फ्लैट तैयार हुए थे कम से कम 2 साल तो कंस्ट्रक्शन चली थी यहाँ पे, तो 2 साल में निगम को ये नहीं पता था भी यहाँ फ्लैट बनने लग रहे, ये अनलीगल कॉलोनी है, क्या है क्या नहीं है। उस टाइम तो कोई भी ये नहीं कर रहा था अभी कच्ची कॉलोनी है क्या है, मतलब किसी ने नहीं आगे बोली हुई बात। तो उस टाइम तो कोई भी देखने आता था, सभी यही थे। अभी हमने भी जब ये बने उसके बाद भी बहुत टाइम तक घूमते रहे, देखते रहे। मतलब अगले हमारे को बिल्डर ने ये कहा था आपको लोन मिलेगा, रजिस्ट्री मिलेगी, पानी कनेक्शन होगा, सीवर होगा, वो हमारे को मिले हैं। हमने सभी कुछ अपने बच्चों का भी सोना चांदी सब बेच के ये फ्लैट खरीदे हैं जी। तो किसी ने कुछ भी करा के हम प्राइवेट। आपको न्यूज़ हमारी कैसी लगी, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें, ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज़ पहुंच सके। धन्यवाद।